हेलो फ्रेंड्स। अभी बरेली में एक रियल एस्टेट कंपनी मैसेस गंगा इंफ्रासिटी लिमिटेड करके थी, जिसने कि लोगों से बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करवाया और ये कह के करवाया कि वो उन्हें 5% पर एनम यानी 60%, 5% पर मंथ यानी कि 60% पर एनम तक का ब्याज देगा। लोगों ने बहुत पैसा उसमें इन्वेस्ट किया और सुनने में ये आता है कि करीब 500 करोड़ रुपया उसने बरेली में इकट्ठा किया और उसके बाद वो पैसा नहीं दे पाए, रिटर्न नहीं दे पाए, और जिसकी वजह से लोगों ने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की, एफआईआर की, और वो जो है पुलिस ने उसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर मेरे पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको दो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ये कि जो उसके ऊपर इनिशियल एफआईआर दर्ज हुई थी, 5-6 लोगों ने मिलके की थी, वो तो दर्ज हो गई। अब बाकी लोग जब एफआईआर कराने जाते हैं तो पुलिस उनसे ये कहती है कि भाई हम उसी एफआईआर में आपको गवाह बना लेंगे, उसी एफआईआर में क्लब हो जाएगा आपका नाम। लेकिन वो उसमें उन्होंने गवाह बनाया या नहीं बनाया, उसमें उनका नाम क्लब हुआ या नहीं हुआ, ये उन्हें नहीं मालूम। तो मेरी राय है ऐसे सारे इन्वेस्टर्स को कि जहां पुलिस मना कर दे रही है आपको आपकी एफआईआर लेने के लिए, अंदर की सिचुएशन क्या है हमें नहीं मालूम। तो इट इज़ बेटर कि हम कोर्ट में जाएं और 156(3) में एफआईआर कोर्ट के माध्यम से करवाने का प्रयास करें। कोर्ट उसमें पुलिस को से रिपोर्ट मांगेगी, पुलिस अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसमें उसके बाद कोर्ट एक माकूल ऑर्डर करेगी। या तो वो कहेगी एफआईआर दर्ज कीजिए या कहेगी इनका नाम उसी एफआईआर में क्लब कीजिए। जो भी होगा ऑन रिकॉर्ड होगा, आप ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे, आपकी एफआईआर ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप जो भी एफआईआर दर्ज कराते हैं वो इस बात की होती है कि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ कोई क्राइम किया है और उस क्राइम की उसको सजा मिलनी चाहिए। तो उसको उसकी सजा मिलेगी ट्रायल होने के बाद। लेकिन एफआईआर कराने का ये मतलब कहीं नहीं होता है कि वो आदमी आपके पैसे वापस भी करेगा। पैसे वापसी का मुकदमा नहीं होता है ये। तो साइड बाय साइड आपको एक रिकवरी ऑफ मनी का सूट भी फाइल करना चाहिए। अब यहां पर चूंकि इन्वेस्टर वाला केस आ रहा है, तो आप सिविल सूट ना दायर करके आप रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में एक कंज्यूमर केस भी फाइल कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में सूट फाइल करने पे करीब 8 से 10% ऑफ द क्लेम अमाउंट, कंपनसेशन अमाउंट जो आप मांग रहे हैं अपनी ओरिजिनल मनी प्लस इंटरेस्ट, उस पे 8 से 10% के करीब कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है। जबकि कंज्यूमर फोरम में केस फाइल करने में मैक्सिमम 1000 रुपये या 500 रुपये की कोर्ट फीस पेएबल है। तो उससे क्या होगा कि आपका केस लाइन में लग जाएगा और वो केस जजमेंट अगर हो गया तो कंज्यूमर फोरम के पास ये पावर भी है कि वो उसकी संपत्तियां अटैच करके उससे आपके जो क्लेम अमाउंट है उसकी वसूली करवा सके। जब भी ये फैसला होगा, जब भी ये बात आएगी, तो आपका नंबर सबसे पहले होगा पेमेंट पाने वालों में से। और कहीं ऐसा ना हो कि वो पेमेंट करते करते उसकी प्रॉपर्टी शॉर्ट पड़ जाए और आप रह जाएं। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप अपना रिकवरी का केस कंज्यूमर फोरम में फाइल कर दें। इसी तरह से एक दूसरे टाइप के केसेस होते हैं 138 एनआई एक्ट के केसेस। 138 एनआई एक्ट का जो केस होता है वो भी क्रिमिनल केस होता है। उसमें आदमी को पनिशमेंट होता है। कहीं भी उसमें ये बात नहीं लिखा हुआ है कि उसको वसूली भी उसी अमाउंट से हो जाएगी, उसी मुकदमे से हो जाएगी। वसूली के लिए आपको सेपरेट केस फाइल करना चाहिए। अब अगर ये कंज्यूमर डिस्प्यूट है तो कंज्यूमर फोरम में चला जाएगा, और अगर कंज्यूमर डिस्प्यूट नहीं है तो इसे आपको सिविल कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखें कि क्रिमिनल केस फाइल करने के साथ साथ अपने रुपए की वसूलियाबी का एक मुकदमा भी फाइल कर दें। थैंक यू।